हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। स्टेशनरी सॉल्यूशन चैनल के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, आप दोस्तों को ईपीएफओ की तरफ से बहुत सारे एसएमएस भी आए होंगे, ईमेल्स भी आ रहे होंगे और जो एसआईसी में लेटेस्ट सर्कुलर्स आए हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। हमने लगभग सभी सर्कुलर्स के बारे में डिस्कस किया था, लेकिन एसआईसी का एक इम्पोर्टेंट सर्कुलर रह गया था, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। साथ में जो लेटेस्ट एसएमएस वगैरह आ रहे हैं एम्प्लॉयर्स को, उसके बारे में डिस्कस करें। इस पर मैंने ऑलरेडी शॉर्ट्स बना दिया था, लेकिन फिर भी बहुत सारे दोस्तों के कमेंट्स आ रहे थे कि इसका हमें क्या करना है और रिप्लाई क्या करना है, तो वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे मिलते रहेंगे आपको ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ईपीएफओ का लेटेस्ट एसएमएस और ईमेल है, उनका क्या मतलब है और उनसे आपको क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है और आपको इसमें क्या करना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले जो एसएमएस आए थे, अगर 1-2 महीने पहले की बात करेंगे, 2 महीने पहले, तो आपको एसएमएस रिसीव होगा। डियर एम्प्लॉयर्स, इट हैज़ बीन नोटिस दैट द सडन फॉल इन कंट्रीब्यूशन योर एस्टेब्लिशमेंट कोड ABC Private Limited, it has to require to file correct ECR for all employees or submit clarification for the same within 30 days EPFO। और बाद में अभी आपको करंटली एसएमएस आ रहे होंगे, जैसे अभी लास्ट 1 वीक पहले एसएमएस आया था। डियर एम्प्लॉयर, योर एस्टेब्लिशमेंट कोड दिस कंपनी नेम हैज़ फेल्ड टू करेक्टली पे बोथ एम्प्लॉयज शेयर एंड एम्प्लॉयर शेयर इन ECR फॉर 42 एम्प्लॉयज। इट हैज़ रिक्वायर्ड टू फाइल करेक्ट ECR ऑल एम्प्लॉयज विथ रिमेनिंग शेयर ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन इमीडिएटली ईपीएफओ। दोस्तों, आपको इसमें कुछ कॉमन चीज़ें नज़र आ रही होंगी कि इसमें पहले वाले में बोल रहा है कि आपका सडनली जो हेड काउंट है वो कम हो गया। इसमें बोल रहा है कि आपने 42 एम्प्लॉयज़ का कॉन्ट्रीब्यूशन आपने जमा नहीं किया, जल्दी जल्दी इसको जमा कीजिए। दोस्तों, पहले मैं आपको बता देता हूँ, हमने इसमें पीएफ डिपार्टमेंट से डिस्कस किया था। ये एक टेस्टिंग एसएमएस चल रहे हैं अभी, जो रैंडमली सभी को सेम एसएमएस आपको प्राप्त हो रहेंगे। अगर आपने इसमें फिर भी हमें, अगर आपको रैंडमली नहीं, अगर आपका यहाँ पे कुछ लग रहा है कि हमने कुछ किया है मिस फॉल्स, तो आपको उस मेल का आपको रिप्लाई करना होगा। पहले हम डिस्कस कर लेते हैं पहले वाले एसएमएस के बारे में। तो इसमें क्या होता है कि दोस्तों, अगर आप जैसे कि आपका एज ए कॉन्ट्रैक्टर है या आपका हेड काउंट में अट्रेशन रेट बहुत ज़्यादा हुआ, जैसे कि आपने फॉर एग्जांपल आपने दिसंबर मंथ की जो ECR फाइल की थी, उसमें आपने 200 लोगों की ECR फाइल की थी, लेकिन जब अभी आप जनवरी की ECR फाइल करो तो उसमें 150 एम्प्लॉय की आपने ECR फाइल किया, जिसमें 50 एम्प्लॉय उसमें कम हुए। तो इसमें उसका रीज़न मांगा कि आपने सडनली 50 एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन कैसे सडनली डाउन हुआ है, उसका रीज़न दीजिए। तो अगर एक्चुअल में आपका हुआ है तो आपको तुरंत मेल पे या लेटर देके आपको सबमिट करके रिप्लाई कर देना कि इस वजह से हमारा जो एम्प्लॉय का लेफ्ट है वो इस वजह से हुए और इसलिए हमारा जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो अमाउंट है वो इसलिए कम हुआ है। सेकंड में, अगर आपने क्या होता है कि आप टाइम पे पीएफ पोर्टल पे डेट ऑफ एग्जिट अपडेट नहीं करते, जिस वजह से क्या होता है कि आपका ये भी एसएमएस आ जाता है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि आपको मैंने लास्ट एग्जांपल बताया कि आपके एम्प्लॉय लेफ्ट हो गए, तो जैसे 50 एम्प्लॉय अगर एक महीने में छोड़ते हैं, 10 छोड़ते हैं, 20 छोड़ते हैं, तो टाइम पे आप एग्जिट डेट अपडेट नहीं करते, जिस वजह से ये एसएमएस भी उन लोगों को प्राप्त हुआ होगा। तो एक बार जरूर चेक कीजिए। आप अपने एम्प्लॉयर लॉगिन में जब ओपन करेंगे, डैशबोर्ड में जाके अगर एक्टिव मेंबर में जाएंगे और आप एक्सपोर्ट टू एक्सेल करेंगे तो उसमें पूरी एक्टिव मेंबर लिस्ट आ जाएगी, जिसमें आपको पता चल जाएगा कि कौन एम्प्लॉय आपका लेफ्ट हो चुका है और कौन आपका एक्टिव है। तो आप सैलरी रजिस्टर से या अपनी एक्टिव मेंबर लिस्ट से चेक करके आप उनसे जो लेफ्ट हो चुके हैं आपकी कंपनी से, उनको आपको पोर्टल से लेफ्ट डेट अपडेट कर देना है, जिस वजह से आपको एसएमएस प्राप्त नहीं हो। अगर आपने अगर आप 42 एम्प्लॉय, आप 20-30 जो भी एम्प्लॉय का डिफरेंसेस निकला वो अपडेट करके डेट ऑफ एग्जिट आप उस मेल का रिप्लाई कर दे, जिस वजह से अगर इनकेस आपका अगर एक्चुअल में भी अगर आपको कुछ निकलता है कि आपने गलती की, जैसे आपका डेट ऑफ एग्जिट अगर अपडेट नहीं हुई है, तो आप रिप्लाई करके आप नेक्स्ट अगर कुछ भी ऐसा उस ईमेल का रेफरेंस देके आपको नोटिस आता है तो आपके पास एक प्रूफ रहेगा कि हमने इस मेल से रिलेटेड हमने रिप्लाई किया था। तो ये इंपॉर्टेंट पीएफ्स का मेल एसएमएस है और जो लेटेस्ट सर्कुलर्स वगैरह आए हैं, मैंने इस पर ऑलरेडी वीडियो बना रखे। अगर वीडियो अभी तक नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट हमारे वीडियो लिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट हम इम्पोर्टेंट डिस्कस करेंगे, ये भी एम्प्लॉयर से रिलेटेड है। तो सबसे बात करते हैं हम इश्यू ऑफ ई पहचान कार्ड ऑफ टील, जो 2 Feb 2024 को आया था। दोस्तों, आपको पता है कि हम लेटेस्ट सर्कुलर जो आते हैं हमारे लिंक्डइन पेज पे और हमारे टेलीग्राम चैनल पे हम तुरंत अपलोड कर देते हैं, जहाँ से आप आसानी से देख सकते हैं। अगर अभी तक आपने वो फॉलो नहीं किया, प्लीज़ फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो इसमें इन्होंने रेफरेंस दिया, रेफरेंस में प्लीज़ बी ड्रॉ कैप्शन सब्जेक्ट एज पर डायरेक्शन ऑफ MOLA। It has been decided that the e-Pehchan card must be given to all insurance person immediately after registrations. So hence all SROs to directly issue suitable direction to all the employers under the jurisdiction to downloading e-Pehchan card from SIC portal and it
over their respective employees insurance person immediately after registration under the ESIC scheme, and also ensure the hard copy of e-Pehchan card must given by all existing IP also by the employers, the issue with the approval of the competitive authority। तो बहुत सारे एम्प्लॉयर्स हैं जो किसी भी एम्प्लॉय को वो ई-पहचान कार्ड प्रोवाइड नहीं करते, ना सॉफ्ट कॉपी के थ्रू ना हार्ड कॉपी के थ्रू। तो जितने भी एम्प्लॉयर्स हैं, अगर ये जो ESIC के सर्कुलर्स आए हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट्स हैं, तो अगर आप ये फॉलो नहीं कर सके, उनको किसी भी अपने एम्प्लॉय को अगर ई-पहचान कार्ड नहीं देते तो ये आपके लिए बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये आपको सभी एम्प्लॉयज़ को या तो सॉफ्ट कॉपी में प्रोवाइड किया, हार्ड कॉपी में तो आपको देना, जिसमें इन्होंने नोटिस को जारी करके बताया कि सभी एम्प्लॉय को आपको ई-पहचान कार्ड हार्ड कॉपी में देना मैंडेटरी है। तो मैंने पूरा प्रोसेस बताया कि कैसे आपको डाउनलोडिंग करना है। बल्क में तो होगा नहीं, आपको इंडिविजुअली आपको अपलोड करके डाउनलोडिंग करके आपके अपने एम्प्लॉय को शेयर करना है। अदरवाइज इसका सेकंड ऑप्शन है हार्ड कॉपी आपको देना, और आप अगर आपके पास कोई भी HRMS है वहाँ पे सभी के एम्प्लॉय के ई-पहचान कार्ड अपलोड कर दीजिए, या उनको प्रोसेस बता दीजिए कहाँ से डाउनलोडिंग करना है, तो वो ईजिली डाउनलोडिंग कर सकते हैं। क्योंकि हार्ड कॉपी में इसलिए बोला गया है क्योंकि जब भी आप एक एम्प्लॉयर होता है उसमें एक साइन स्टैम्प होता है फ़ोटो के ऊपर, तो वो एम्प्लॉयर को ही लगा के देनी होती है, इसलिए हार्ड कॉपी का इन्होंने जोड़ दिया गया है। तो जितने भी एम्प्लॉयर्स हैं तो इस पर ध्यान दें और ज़्यादा अपने एम्प्लॉयर्स को ESIC कार्ड प्रोवाइड करें, जिस वजह से वो ज़्यादा बेनिफिट ले पाए। तो ये ESIC की तरफ से अच्छा इनिशिएटिव है, जिस वजह से जो भी IP मेंबर काम करते हैं उनको पता नहीं होता कि हमें क्या देना है, मेडिकल कार्ड क्या होता है, ESIC क्या होता है, उनको लगभग 90% एम्प्लॉयर्स को पता भी नहीं होता। तो इसी बात पर उन्होंने जोर दिया, जिस वजह से ज़्यादा बेनिफिट्स अपने जो भी IP मेंबर हैं वो उठा पाए। अब अगर आप दोस्तों बोलेंगे कि अचानक ही सर्कुलर कहाँ से आ गया, इसमें तो कहीं मेंशन नहीं। अगर आप ESIC का रेगुलेशंस 9050 पढ़ेंगे तो रूल्स नंबर 14 और 15 में मेंशन है कि आपको विथ इन 10 डेज़ के अंदर आपको एक एम्प्लॉय को रजिस्टर करना और तुरंत आपको एक टेम्प्रेरी आइडेंटिफिकेशन सर्टिफिकेट बना के आपको एम्प्लॉय को देना है। ये था ऑफलाइन प्रोसेस में। अब ऑनलाइन आपको पता है जैसे आप रजिस्टर करते हो तुरंत ही आपका ESIC या ई-पहचान कार्ड आपका निकल के आता है और तुरंत ही आप अपने एम्प्लॉय को दे सकते हो। तो ये ऑलरेडी हमारे एक्ट में मेंशन है। अगर आपने एक्ट नहीं पढ़ा या रूल्स नहीं पढ़े ESIC के तो आप देख सकते हैं, उसमें आप ऑलरेडी इसमें चीज़ें सभी मेंशंस होती है। तो हमें टाइम से ESIC कार्ड और सब कुछ डिटेल हमें टाइम से प्रोवाइड करनी होती है। दोस्तों ऐसे ही अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिस वजह से हम आपको ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे और अपने आप को आप जागरूक रख सकते हो। दोस्तों जल्दी ही मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।